जी अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें आपको मैं ये दिखाने जा रहा हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है और सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि मुझे इस वेबसाइट को अब एक पॉइंट तक मैंने रिसर्च कर ली है, अब मुझे उसको फर्दर लेके चलना है कि मैं उसकी मजीद कीवर्ड्स निकालना चाहता हूँ। एक पॉइंट होता है जहाँ पे आप स्टक हो जाते हैं कि भाई अब इससे आगे और मैं क्या करूँ। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लेट मी टेल यू। आपने सपोज आपकी जो वेबसाइट है उसका ये यूआरएल है, मैं फर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पे इमेजिन कर रहा हूँ। आपने इसको कंट्रोल सी करके आपने जाना है सैमरश में। सैमरश बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, लाइक $4-5 का या $6 का मिल जाता है, ठीक है। आप जाएंगे सैमरश में, ठीक है। यहां से आपके पास एक ऑप्शन है कीवर्ड गैप का। अब ये कीवर्ड गैप करता क्या है असल में, देखें। आप लोग जब रिसर्च करते हैं तो क्या करते हैं, एक टाइम पे स्टार्ट में जब साइट शुरू करते हैं तो रिसर्च करके रख लेते हैं कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं काम करूंगा। लेकिन होता क्या है कि ओवर द टाइम जब आप कीवर्ड्स पे काम कर लेते हैं, उसी सेम टाइम पे जिन कंपैटिटर्स से आपने वो कंटेंट या कीवर्ड्स लिए होते हैं वो ऑलरेडी आगे जा चुके होते हैं, वो बहुत सारा एजिड तो हो ही चुके होते हैं, बट वो ऑलरेडी मजीद कीवर्ड्स पे काम कर चुके होते हैं, लेकिन आप वो नहीं निकाल पाते, ठीक है। उसका सोल्यूशन ये है कि आप यहाँ पे अपनी जो वेबसाइट है उसको अपने कंपैटिटर के साथ उसका कीवर्ड गैप फाइंड कर सकते हैं। अब कीवर्ड गैप असल में ये करेगा, जिन कीवर्ड्स को आपने टारगेट कर लिया है उन कीवर्ड्स को आपके कंपैटिटर्स, तो यहां पे आप मल्टीपल कंपैटिटर्स देके उनके साथ अपनी डोमेन को कंपेयर करवा सकते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मेरे कंपैटिटर ने टारगेट कर लिए लेकिन मैंने अभी तक नहीं किए। तो ये हमें वो लिस्ट डाउन करके दिखा देगा। तो यहां से आप बहुत सारी हिडन अपॉर्चुनिटीज, अनटैप्ड कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, सही है। अब यहाँ पे ऐड अप टू 3 कंपैटिटर्स की ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप 4 कंपैटिटर्स को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 कंपैटिटर्स लूंगा ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है, ठीक है। बहुत सारे लोग, चूंकि मैं चाह रहा था मैं इस पर शॉर्ट बना दूं, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल करके दिखा दें। तो ये क्विक प्रैक्टिकल है जिसमें आप नए कीवर्ड आइडियाज़ निकाल सकते हैं अपनी नीचेज़ के लिए, अपनी साइट के लिए। इसका फ़ायदा ये होता है, आपकी वेबसाइट की जब तक टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड नहीं हो जाएगी तब तक आप पीछे रहेंगे, तब तक आप स्ट्रगल करते रहेंगे। तो ऑल द टाइम हमारी वेबसाइट को कंटिन्यूसली इंप्रूव होना पड़ता है, इंप्रूवमेंट की जरूरत। तो वो इंप्रूवमेंट कैसे आएगी, जब आप अपनी साइट को उस टॉपिक के लिए, जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं उसके लिए मजीद इन्हांस करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे। अब कंट्रोल सी करके यहां से आप वापस आए सैमरश में और यहाँ पे 2 कंपैटिटर्स का फिलहाल मैं डाटा ले रहा हूँ। यहाँ से आप कंट्री सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स का वो कंट्री है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, सही है। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट प्रेस द कंपेयर बटन। अब ये कंपेयर का बटन क्या करेगा, आपके जितने पेजेस और उनका कीवर्ड्स हैं वो सारे लोड करेगा, प्लस आपके कंपैटिटर के पेजेस को लोड करके उन तीनों का एक जंक्शन पॉइंट बनाएगा कि कहां पे आप लोग मर्ज कर रहे हैं, कौन कौन से पार्ट्स, कितना पार्ट उनकी साइट का, कितना दूसरे कंपैटिटर्स का और आपका पार्ट मर्ज करता है। अगर आप क्विकली यहां पे देखो ना, यहां पे ऑरेंज वाला जो ग्राफ है और ग्रीन वाला जो ग्राफ है, अब यहां पे देखें कलर वाइज मैं आपको कलर से समझाता हूं। ये ग्रीन वाली आपकी डोमेन है, सही, सॉरी ये वाली आपकी डोमेन है, ग्रीन वाली आपके कंपैटिटर 1 की है और जो ब्राउन है वो कंपैटिटर 2 की, दैट मींस ब्लू वाली आपकी साइट है। अब यहां पे आपका ग्रीन कंपैटिटर और यहां पे ऑरेंज कंपैटिटर, उनके कुछ कीवर्ड्स से आप ओवरलैप कर रहे हैं, दैट मींस इतना पोर्शन, पूरी साइट का इतना पोर्शन उनके साथ आपका मैच खा रहा है, लेकिन कितना पोर्शन है जो अभी तक उनके साथ मैच नहीं खा रहा। दैट मींस के इवन दो ये साइट्स सेम टॉपिक पे काम कर रही हैं, बट स्टिल सेम टॉपिक पे होने के बावजूद इनके दरमियान डिफरेंस कितना ज्यादा है। ये चीज आपको समझनी चाहिए कि जब आप किसी कंपैटिटर को टारगेट करें, आप उसको आउट रैंक करना चाहते हैं, तो भाई उसने काम इतना कर रखा है कि आपने तो उतना काम ही नहीं किया हुआ। अब यहां से क्या करना है, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो डाउन देयर। यहां पे अब आप देखें, ठीक है, ये ब्लू वाली आपके जो लिस्ट है कीवर्ड्स की जिनको आपने टारगेट कर रखा है, वो कीवर्ड्स शो करेगा प्रॉपर। यहां पे लिखा आ रहा है शेयर्ड कीवर्ड्स। शेयर्ड का मतलब जारी बात है जो तीनों में शेयर्ड है। अब यहां पे आ रहे हैं मिसिंग कीवर्ड्स। मिसिंग कीवर्ड्स का मतलब ये कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको अगर आप टारगेट करो तो अब जाहिर बात है उस टॉपिक के ऊपर आप मिस कर रहे हो, सही है। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज हो गई। लेकिन यहां पे एक और मजे की चीज आपको दिखाता हूं। यहां पे एक ऑप्शन है अनटैप्ड कीवर्ड्स का, सही है। आप इस पे जैसे क्लिक करेंगे ना और यहां से कुछ फिल्टर्स भी हम लगाएंगे ताकि हमारे पास जो कीवर्ड्स आए वो जरा अच्छे वाले कीवर्ड्स आए। सपोज कर लें मैं यहां पे अभी सैमरश का जो वेरी इजी वाला जो होता है ना कीवर्ड डिफिकल्टी का मैट्रिक, उसको यूज करने जा रहा हूं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खुद जाके कीवर्ड्स का एनालिसिस करें। वेरी इजी पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपके कम से कम जो वर्ड हैं कीवर्ड्स में
3 से 4 हो मिनिमम, सही है, मतलब 1 वर्ड का कीवर्ड नहीं आना चाहिए। तो सारी बात है 32,000 कीवर्ड्स आ गए हैं, वो सारे के सारे कीवर्ड्स टारगेट करने वाले नहीं हैं। सो यहाँ पे इंक्लूड की जगह पे यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ऐड करना है, बल्कि यहाँ से इसको डिलीट करें। हमने ये कहा है जी कि हमें जो है वो वर्ड्स चाहिए कम से कम, यहाँ पे मुझे वर्ड्स का फिल्टर मिलना चाहिए, वर्ड्स कीवर्ड इंक्लूड कीवर्ड कंटेनिंग, यहाँ पे वो नहीं है। खैर लेट्स इग्नोर दैट फॉर अ मोमेंट। आप अगर यहाँ पे आते हो, अभी भी यहाँ पे आपके पास 17,000 कीवर्ड्स की लिस्ट है। अब आप यहाँ पे अगर कीवर्ड डिफ़िकल्टी को बिल्कुल 1% पे ले जाते हो, ठीक है, 0 से 1%, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है उन कीवर्ड्स के दरमियान में, तो कितने कीवर्ड्स हमारे पास आते हैं? स्टिल 3.2 के कीवर्ड्स आए हैं, सही है। अब आप ये देखें, अगर ये कीवर्ड है ब्लैक बॉल कॉपर हेड सन ग्लासेस, सही है, आपकी साइट के लिए ये 0 है, दैट मीन्स आपने टारगेट नहीं कर रखा। लेकिन इस कंपेटिटर की वेबसाइट के ऊपर इसका स्कोर 50, और अच्छा यहां पे हो ये रहा है कि कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो एक कंपेटिटर ने टारगेट कर रखे हैं, कुछ दूसरे ने, तो ये इतनी ट्रैफिक ले रहा है इस कीवर्ड के लिए। उस कीवर्ड का टोटल सर्च वॉल्यूम है 1.9 के। आप सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, ताकि ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाले या कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स आएंगे। यहां पे आप क्या देख रहे हैं? इंटेंट। तो इंटेंट 4 तरह के होते हैं, कमर्शियल इंटेंट, इंफॉर्मेशनल इंटेंट और बाकी और। बट हमें कौन से कीवर्ड्स टारगेट करने हैं? देखें, अगर हमारी वेबसाइट एडसेंस से ऑप्टिमाइज्ड है, एडसेंस से मोनेटाइज्ड है, एफिलिएट से मोनेटाइज्ड है या ई कॉमर्स से, तो हमारे लिए कमर्शियल कीवर्ड्स, हमारे लिए जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, ये दोनों जरूरी हैं, सही है। तो कमर्शियल कीवर्ड जो है वो हमारे काम का कीवर्ड है। अब अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए ये बंदा 50 ट्रैफिक ले रहा है। अब आप यहां पे अगर क्लिक करेंगे तो हाईएस्ट ट्रैफिक ये जिन कीवर्ड्स पे ले रहा होगा ये उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अभी ये लोएस्ट पे चला गया, मैं दोबारा क्लिक करूंगा, ये हाईएस्ट पे लेके आएगा कि ये जो ग्रीन वाला बंदा है ये मैक्सिमम ट्रैफिक ले रहा है जिन कीवर्ड्स पे डू क्लियर ग्लासेस लुक गुड, सही है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी भाई। आपकी साइट में 0 शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपने टारगेट ही नहीं कर रखा उस कीवर्ड को। अब मजे की चीज क्या है, इनका कंपटीशन जो है वो 1 है। 0 से 100 तक का ग्राफ होता है, दैट मीन्स एक कीवर्ड कितना टफ है उतना उसका स्कोर बढ़ता जाएगा। 0 के पास है जितना, उतना कंपटीशन कम है, जितना 100 के पास होगा उतना उसका कंपटीशन ज्यादा होगा। आपको सारे कीवर्ड्स नहीं लेने, ऑल यू नीड टू डू इज ओनली गेट दोज कीवर्ड। जैसे ये पहला कीवर्ड जो है डू क्लियर ग्लासेस लुक गुड, सही है। आप इस कीवर्ड को कंट्रोल सी करें यहां से और लेट्स जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट इन गूगल। अच्छा, अभी अगली जो चीज है बड़ी मजे की, मैं वो आपको बताता हूं, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया आपने जाना है गूगल में, यहां पे जाके आप यहां पे कंट्रोल वी करें। अच्छा, अब इन कीवर्ड्स, ये जितने भी कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, आप इन कीवर्ड्स को गूगल में सर्च करें। सपोज कर लेते हैं यहां पे आपके पास 10 कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। आप पहला कीवर्ड सर्च करें, तो यहां पे सर्च इंजन में मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं, ये एचरेफ की एक्सटेंशन है, ये पेड वन है, तो इसका ये जो डाटा आ रहा है ये पेड एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। आप फ्री वाली यूज कर सकते हैं, यहां पे ये सर्फर एसईओ वाली फ्री एक्सटेंशन है, सही है। इस एक्सटेंशन से आपको ये पता चलेगा इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। वैसे तो सर्च वॉल्यूम अब मैटर करता नहीं, उसकी वजह ये है आपका जो एक पेज होगा वो मल्टीपल कीवर्ड्स पे रैंक करता है। यहां पे अगर आप देखो ना, ये वाला जो पेज इस वक्त नंबर 1 पे जो रैंक कर रहा है ना, ये 922 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है। अब इसका क्या मतलब है, उसने एक टॉपिक को टारगेट किया है। ये सिमेंटिक एसईओ में मैंने सिखाया है आपको, यहाँ पे वीडियो लिंक में ऊपर मिलेगी, लिंक होगी, वो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो है जिसमें मैंने सिमेंटिक एसईओ में प्रॉपर सिमेंटिक एसईओ कैसे प्रैक्टिकली की जाती है मैंने उसके अंदर सिखा दिया आप लोगों को, सही है। अब इस एक कीवर्ड को अगर आप देखो तो 40 सर्च वॉल्यूम के बावजूद ये वाला कीवर्ड 922 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है एंड 646 ट्रैफिक ले रहा है। वाई हाउ 40 तो सर्च वॉल्यूम है सारा। दिस इज द पावर ऑफ सिमेंटिक एसईओ। तो ये चीज आप लोग समझ लेना उस वीडियो के अंदर। यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अब आप कोशिश करें किसी तरह से ये एचरेफ की बार अरेंज कर लें। इससे आपको क्या मिलेगा, आपको जो वेबसाइट्स गूगल में आती हैं उनका डाटा मिल जाएगा कि कौन सी वेबसाइट है, उसका कितना डीआर है, सारे स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। फायदा क्या होता है, चाहे टूल जितना मर्जी आपको कीवर्ड इजी बता दे, ऑल यू नीड टू डू इज डू द मैनुअल एनालिसिस योरसेल्फ। उसकी वजह यह है आपको 100% कंफर्म हो जाता है ये कीवर्ड पे मैं रैंक कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आपने गैस वर्क नहीं करना, सही है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे जी,
नंबर 1 रिजल्ट देखें इस कीवर्ड के लिए कौन सा रैंक कर रहा है, 47 डीआर रैंक कर रहा है। अब डीआर का स्कोर बेसिकली एक वेबसाइट का स्कोर होता है जो 0 से लेकर 100 तक होता है। डीआर इज अ डोमेन रेटिंग स्कोर। इस स्कोर से हमें पता यह चलता है कि एक वेबसाइट कितनी पावरफुल है, उसके ऊपर कितने बैकलिंक्स हैं। उन बैकलिंक्स की बेस पे यहाँ पे 5.8 के रेफरिंग डोमेन्स आ रही हैं। सही, होपफुली आप लोगों को ये पता होगा, जो जितने लोगों के लिए ये वीडियो है ज्यादातर वो लोग होंगे जो ऑलरेडी साइट्स बना रहे हैं। 47 डीआर का मतलब है थोड़ी सी टफ डोमेन। अब 6000 रेफरिंग डोमेन्स हैं। आगे आ जाए, रेडिट आ गया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल तो फॉरम्स को जो है वो फॉरम्स को गूगल रैंक करने दें, कोई इशू नहीं। स्टिल अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा यू कैन बीट इट। खड़ा भी तो है ना पहले से, नंबर 1 पे कौन खड़ा हुआ है, सही है। लेकिन जो पेज ऑलरेडी रैंक्ड है यहाँ पे नंबर 1 पे उस जीरो स्पॉट कैलेंस फीचर्ड स्निपेट का, यहाँ पे आर्टिस्ट नहीं है, 3 रेफरिंग डोमेन्स हैं। दैट मींस कि उस पेज के ऊपर पर्टिकुलरली कोई 150 बैकलिंक्स नहीं बने हुए। ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है उस डोमेन की, दैट्स वाई वो पेज आपको यहाँ पे रैंक मिल रहा है। और यहाँ पे टॉप 10 में से कोई भी पेज उठ के आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पेज पर्टिकुलरली अपने बैकलिंक्स की वजह से यहाँ पे खड़ा हुआ है या साइट की डीआर की वजह से खड़ा हुआ है। आप भी हो सकते थे अगर आप टॉप 10 में होते और अगर आपका कंटेंट इस क्यूरी के लिए, पर्टिकुलर क्यूरी के लिए आंसर कर रहा होता इस तरह का, यू कुड बी हियर। सही है। नंबर 2 पे फॉरम आ गया। दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि दिस इज अ वीक स्पॉट, क्योंकि जब गूगल के पास एक फुल फ्लेज पेज नहीं होता किसी कीवर्ड पे शो करने के लिए, तब गूगल क्या शो करता है, फॉरम्स। तो वीक स्पॉट्स में क्या क्या आता है, फॉरम्स आते हैं आपके पास, फेसबुक या सोशल मीडिया के जो पेजेस होते हैं, अगर वाकई ही में उस कीवर्ड के लिए वो रिजल्ट्स ना आने हों तो, सही है। तो यहां पे एक प्रॉपर साइट का आना बनता था। क्यों आया सोशल ये इस तरह का पेज फॉरम का, उसकी वजह क्या है, क्योंकि यहां पर इस पेज के अलावा गूगल के पास कोई रेलेवेंट पेज नहीं था। दैट वाज द रीजन। अब अगर आप नीचे आते हैं नंबर 3 के ऊपर भी आपको फॉरम मिल रहा है। 4 नंबर पे 21 डीआर है। 21 डीआर इज अ बीटेबल डोमेन, सही, क्योंकि आप अपनी डोमेन की भी अगर बात करेंगे ना तो 21 डीआर इज समथिंग जो आप खुद बना सकते हैं लिटिल बिट बैकलिंक्स के साथ। अब अगर किसी डोमेन के ऊपर फॉर एग्जांपल यहां पे 1.5 के 1500 रेफरिंग डोमेन्स के बावजूद 21 डीआर है, दैट शोज इसके बैकलिंक्स इतने पावरफुल नहीं है, सही है। उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ अगर 21 खड़ा हुआ यहां पे, आपकी भी साइट यहां पे आ सकती है। दिस इज हाउ यू डू मैनुअल एनालिसिस, मैनुअल कंपैटिटर एनालिसिस। कीवर्ड निकाला, कंफर्म किया, नाउ दिस कीवर्ड इज रेडी टू बी टारगेट। अब आप इसको अपने पेज के ऊपर कंटेंट बना के, साइट पे कंटेंट बना के टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, अब अगर आप, मैंने 2 कंपैटिटर्स लिए, वो मैंने बाय डिफॉल्ट ऐसे रैंडम पिक कर लिए थे। व्हाट इफ अगर आप इस तरह के और कंपैटिटर्स निकाल सकें, ठीक है, लेकिन उनकी डीआर कम हो, उनका जो सर्च ट्रैफिक है वो ज्यादा हो। अब ये 21 डीआर के साथ यहां पे देखें, 21 डीआर के साथ 18,000 ट्रैफिक ले रहा है, सही है। मैं इस वेबसाइट को अगर ओपन करके, अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक सेकंड के लिए मैं इसको ओपन करता हूं और ये देखता हूं कि अगर ये वाला पेज 18,000 ट्रैफिक ले रहा है तो ये किन पेजेस पे ट्रैफिक ले रहा है। हो सकता है इस वेबसाइट से भी मुझे मजीद कीवर्ड आइडियाज मिल जाएं, सही है। तो ये एक और तरीका होता है मजीद कीवर्ड आइडियाज निकालने का। तो कोशिश हमेशा आपने क्या करनी है, ऐसी वेबसाइट्स जिनका जो डीआर है वो कम हो, जिनकी ट्रैफिक है वो ज्यादा हो। अगर ऐसी साइट्स की लिस्ट आपको मिल जाती है, आपकी लॉटरी है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ऐसी साइट्स ने मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे कीवर्ड्स को टारगेट किया होता है जिनके ऊपर कंपटीशन बहुत कम होता है। तो हमें तो यही चीज चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि हमें वो वाले कीवर्ड्स मिल जाएं जिनको रैंक करना बड़ा आसान है। और क्या चाहिए, तो एक वेबसाइट को रेफरेंस के लिए मैं यहां पे ऐड करके आपको दिखाता हूं इसके पेजेस में जाके कि भाई पेजेस के अंदर क्या सूरत हाल है। तो हमें बड़े क्विकली पता चल जाएगा ये वेबसाइट अगर ट्रैफिक ले रही है 18,000 अकॉर्डिंग टू एचरेफ, तो ये किन पेजेस के ऊपर ट्रैफिक ले रही है, सही है। लेट्स लुक एट द पेजेस। अगर आप यहाँ पे चलते हैं, ये पाकिस्तान का डाटा शो कर रहा है, हमें यूएस का डाटा दिखा दो भाई। यहाँ पे यूएस पे क्लिक कर देंगे आप और 32,000 कीवर्ड्स पे ये बंदा रैंक कर रहा है। आप आ जाएं यहाँ पे, ओके। अब ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे क्लिक करें तो यहाँ से ना हम एक्चुअल में पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब आ जाएं पेजेस के ऊपर। सो पेजेस पे आए, अब ये देखें 500 आर्टिकल्स हैं और लुक एट दिस, ब्लॉग 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 ब्लॉग। तो आपको जो लोग कहते हैं ओ ब्लॉगिंग तो डेड हो गई, ब्लॉगिंग खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या कहते हैं भाई, व्हाट इज दिस। अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं है कि भाई ये क्या कह रहे हैं, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। मैं भी कहता हूं मुझ पे भी मत करें। आपको जो दिख रहा है उस पे तो कर सकते हैं ट्रस्ट। लुक एट दिस, ये ब्लॉग है टोनी स्टार्क ग्लासेस का। डू यू थिंक आपने ये पेज टारगेट किया होगा, सही है। इसी तरह से कार्टून कैरेक्टर ग्लासेस नोज पैड्स, देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। ओपन दिस पेज, गेट अ कीवर्ड फ्रॉम इट। अब आप अगर इस इधर से देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, तो
व्हाट इज दिस, ग्रेट ग्लासेस, सही है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को ये चीज सिखाता हूँ, मेरा बेसिकली वो जो फ्री एसईओ कोर्स आ रहा है ना, उसी के अंदर मैं ये चीज सिखाता हूँ कि कैसे ब्लॉग पोस्ट के थ्रू आप अपनी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, अपनी एड्स के थ्रू पैसा कमाएं, मल्टीपल ऑप्शंस है ना। तो यही कुछ है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई लॉजिक, इसको रॉकेट साइंस नहीं है, दैट इज ऑल। इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। है क्या? काम। काम नहीं करता कोई, सबको कोई शॉर्टकट चाहिए। देयर आर नो शॉर्टकट्स व्हेन यू वांट टू गेट सक्सीड इन लाइफ। अब अगर मैं इस यूआरएल पे क्लिक करूं, मुझे ऐसा लगता है यहां पे प्रोडक्ट्स ओपन होंगी, कैटेगरी ओपन होगी। सो लेट मी ओपन दिस पेज, चेक करते हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद इस पेज के ऊपर हमें प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। सो लेट मी ओपन दिस पेज एंड आई वाज राइट। ओके, मैंने इस पेज को पहले ओपन नहीं किया, आपके सामने ही ओपन किया हुआ है। मजे की चीज क्या है, अब ये बंदा ब्लॉग्स को टारगेट करके अपनी वेबसाइट के प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर लेके जा रहा है ऑडियंस को। तो ऑडियंस पहले ब्लॉग पे आएगी, वहां से कहां पे जा रही है? आई ग्लासेस, बेस्ट आई ग्लासेस ऑनलाइन के ऊपर। इवन दो इस कीवर्ड को अगर आप देखो ना, बाय आई ग्लासेस ऑनलाइन, इस पर्टिकुलर पेज को अगर आप देखें, राइट नाउ दिस पेज इज रैंकिंग फॉर ओनली 23 कीवर्ड्स। तो अगर आप कोई ऐसा टफ कीवर्ड टारगेट करना चाहते हैं, जिस टफ कीवर्ड को आपको लगता है आप रैंक नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं भाई, आप उसको बनाओ, पेज बनाओ, उसका कंटेंट बनाओ, उसके ऊपर प्रोडक्ट ऐड कर दो, बाकी जगहों से ट्रैफिक भेजो वहां पे। आपके सामने भी तो यही हो रहा है। अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, यहां पे जितने बाकी पेजेस हैं ना, सब में यही चीज हो रही है। तो अब इमेजिन करें, ये जितनी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, वो टफ कीवर्ड्स जिनको वो रैंक नहीं कर सकता था, उसने नहीं किया, वहां से ट्रैफिक आ रही है, उसको वो डाइवर्ट कहां पे कर रहा है? अपने प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर। अब अगर यहां पे कार्टून करेक्टर ग्लासेस वाला भी पेज देख ले, मैं 2 पेजेस, ये बस दूसरा दिखाता हूं ताकि हम आगे चलें, सही है। ये देखें, सेकंड पैराग्राफ के अंदर फिर ग्लासेस को लिंक किया हुआ है। भाई ये बंदा कौन है? हाउ इज ही डूइंग इट? और आप क्यों नहीं कर सकते? इज इट दैट टफ? कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसके अंदर। लुक एट दिस, सिंपल, लाइक इट इज टू इजी। ये राउंड फ्रेम्स को भी अलग से लिंक किया हुआ है, ये भी प्रोडक्ट का कैटेगरी है, सही है यार। ये इतना आसान काम है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लोग क्यों नहीं कर पाते। खैर, लेट मी क्लोज दीज पेजेस। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि अगर आपके पास ये अभी एक कंपेटिटर आया था, सही है, इस एक किन कीवर्ड्स से जो आपके पहले 2 कंपेटिटर से निकले, ठीक है। अब देखें कितना आसान है रिसर्च करना। आप इस 541 कीवर्ड्स में से एक कीवर्ड लें, ठीक है, उसको गूगल में सर्च करें। गूगल में सर्च करने से, जैसे मैंने पहले भी एक कीवर्ड सर्च किया था ना, ये वाला, तो मुझे ये वाली जो जिस साइट को मैंने सैमरिश में ओपन किया हुआ, ये वाली मिली थी, सही है। तो अगर आपके पास ये 500 पेजेस आए हैं, अगर आप हर एक कीवर्ड को, या 50 कीवर्ड ले लें, उन 50 कीवर्ड्स को गूगल में सर्च करना शुरू करें, तो जैसे मुझे ये साइट मिली है 21 DR विद हाई ट्रैफिक, 18,000 ट्रैफिक कोई कम नहीं होती भाई। अगर मुझे ये मिली है, तो इमेजिन करें 50 कीवर्ड्स या 70, 80, 90, 100 कीवर्ड्स को सर्च करने से मुझे और कितनी साइट्स मिल सकती थी जो इस तरह की होती, जिनमें अपॉर्चुनिटी होती, सही है। अपॉर्चुनिटी को हंट कैसे किया जाता है, अब ये देख लें। अगर वो कीवर्ड आया ना आपके पास, टोनी स्टार ग्लासेस वाला, उस कीवर्ड को लाके गूगल में सर्च करें और खुद कंफर्म करें मैनुअल एनालिसिस के साथ कि वाकई ही में ये साइट जो है, साइट लो डीआर के साथ हाई ट्रैफिक अगर ले रही है, तो क्या वाकई ही एक्चुअल में इसने वो कीवर्ड्स को टारगेट कर रखा है जिन पे कंपटीशन कम है, सही है। अब अगर इस तरह से आप, हाँ, इसके लिए आपको एचएरएफ की बार की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक स्क्रीन पे आपको नंबर आएगा, ये बंदा सेलर, ट्रस्टेड सेलर है, मेरी कोई गारंटी नहीं है इसकी ना, मैं इसको वो कर रहा हूं, हाँ, मुझे यहां से बड़ा चीपली मिल जाता है, दैट्स व्हाई आई प्रमोट हिम, और हर 2 सेलर्स हैं ये, ठीक है। तो आप इनको जो है वो कांटेक्ट करके एचएरएफ लेना चाहें तो ले सकते हैं, बार भी मिल जाती है, इनसे टूल भी मिलता है। खैर, हमें बार भी चाहिए, ठीक है, हमें एचएरएफ का जो टूल है वो भी चाहिए। तो एचएरएफ के टूल के लिए आप यहाँ पे, हमें एचएरएफ के टूल से कैसे काम कर सकते हैं, अगर आपको ये भी टाइम सेव कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं नहीं मुझे बनी बनाई लिस्ट ऑफ लो डीआर साइट्स मिल जाए तो, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जाएंगे एचएरएफ में, यहां पे मैंने ऑलरेडी कुछ फिल्टर्स लगा के रखे हुए ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। आपने जाना है कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर, कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाके आपने कुछ भी यहां पे सर्च नहीं करना, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स को सिलेक्ट करना है और सर्च एंटर कर देना है। यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रही है लोएस्ट डीआर की, ये है वो फिल्टर जो असल में काम की चीज है। क्यों? क्योंकि इस फिल्टर का फायदा क्या है, जब आपके पास मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कीवर्ड्स की लिस्ट आएगी ना, उसमें से हम फिल्टर कौन से करेंगे, मैं इसको इस फिल्टर की मदद से आपको ये बताना चाहता हूं। मैंने इसको बोला कि टॉप 5 स्पॉट्स जो DR5, ये नंबर जो है ना 5
की जगह मैं 7 कर देता हूं, सही है, 5 या 7 है। ऐसी वेबसाइट्स जिनका डीआर इस नंबर से कम हो, इस नंबर या इससे कम हो, 5 या 7, टॉप 5 स्पॉट्स में जिन कीवर्ड्स को सर्च करने से, किन कीवर्ड्स को, ये वाले कीवर्ड्स को, अगर इन कीवर्ड्स को सर्च करने से टॉप 5 रिजल्ट्स में या टॉप 10 रिजल्ट्स में डीआर 7 या उससे कम की साइट से, बस वो कीवर्ड्स लेके आना। ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन होके मेरे पास अब उन कीवर्ड्स की लिस्ट आएगी जिनको अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो उनके टॉप 5 या टॉप 10 यहां से आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा, सही है, उनके टॉप 5 या टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर कितने डीआर की जो आपने यहां पे दिया होगा, 100% आपको वो साइट्स मिलेंगी। यहां पे मेरे पास मैंने फिल्टर, एक और फिल्टर लगाया हुआ है वर्ड काउंट का, कि मुझे कम से कम वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनके जो वर्ड काउंट है ना कम से कम 4 कीवर्ड्स हो, ताकि एक लॉन्ग टेल, अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाए। और इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स इंक्लूड करवाए हैं कि वो कीवर्ड्स हैं जिनमें हाउ आए और जिनमें फुटबॉल है, तो मैं फुटबॉल की निच को सिलेक्ट करा था। अच्छा, यहां पे मैंने इनको अप्लाई कर दिया। अब आप देखें, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ से हाउ डू यू मेजर योर वेस्ट फॉर अ फुटबॉल पैंट्स, ठीक है, कंट्रोल सी करते हैं, मैंने इस पे फिल्टर लगाया हुआ है। यहाँ पे देखें अप टू 5, ये देखें अप टू 5 इन टॉप 5, तो डीआर 5 या उससे कम का की साइट आनी चाहिए। अब मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, सही है, चलते हैं गूगल में, लेट्स डू इट कंट्रोल वी। बाय द वे जो फ्री एसईओ कोर्स है उसकी एक छोटी सी फी रखी हुई है 4000 रुपीज़, वो रिफंडेबल है। कोर्स के एंड पे 3 माह का कोर्स है, फॉर्म का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन करें, सीखें, लाइव क्लासेज हैं, हर चीज़ लाइव है। लिटरली आई एम पुटिंग माई 200% एफर्ट। नॉलेज का रोला कोई भी नहीं है, टाइम का सबसे ज़्यादा रोला होता है। टाइम इज़ मनी, नॉलेज की कोई वर्थ नहीं है। मैं ये जो चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ दिस इज़ प्रीमियम स्टफ। भाई कोई बताए मुझे, को पाकिस्तान में कोई वीडियो निकाल के दिखा दें। खैर, इस कीवर्ड को हमने सर्च किया, अब हम फाइंड क्या करें, हम टॉप जो 5 स्पॉट्स हैं उनके अंदर हमने जो फिल्टर लगाया था, हमें डीआर 5 या उससे कम की साइट चाहिए थी। तो नंबर 1 पे 91 है, ये देखें 3 डीआर है, 116 रेफरिंग डोमेन्स हैं, लेकिन सर्च ट्रैफिक 18 है। यहाँ पे एक और चीज़, अब ज़रूरी नहीं है कि हमने अगर वो जो फिल्टर लगाया है उस फिल्टर को लगाने से अगर हमने डीआर 5 की ऑप्शन रखी हुई है तो अब वही साइट्स आएंगी जिनका ट्रैफिक ज़्यादा और डीआर कम है, सही है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो अब एक और फिल्टर ऐड हो जाएगा उसमें फिर, बट वो फिल्टर की ऑप्शन एचआरएफ में है नहीं। लेकिन हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं है कि हमारे पास अब लो डीआर की साइट्स वाले कीवर्ड्स आ गए हैं, 500 कीवर्ड्स हैं। तो इमेजिन करें 50, 10, 20, 30 कीवर्ड्स को सर्च करने से 10, 5, 15 साइट निकल आए, भाई लॉटरी और क्या चाहिए। तो आपके पास पूरी की पूरी साइट आ जाएगी, पूरी की पूरी नीच आ जाएगी, जिसके अंदर आपको कीवर्ड्स मिलेंगे, और वो कीवर्ड्स ऐसे होंगे जिनका कंपटीशन कम होगा, जिनको आप इजीली रैंक कर सकेंगे। तो यहाँ से आप एचआरएफ में आएंगे और ये जो कीवर्ड्स की लिस्ट है, मैं यहाँ पे अब मुझे नहीं पता किसी को चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी, मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं इसका लिंक भी लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब के ऊपर भी आपको ये वीडियो मिलेगी अनटैप्ड कीवर्ड्स के नाम से, सही है। वहाँ पे आप इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, फाइल का भी, और आपको उसका भी लिंक मिलेगा जो फ्री मेरा कोर्स आ रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ फ्री मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो है फ्री, मैं चार्ज कुछ भी नहीं कर रहा, वो फी रखी हुई है बैरियर के तौर पे, ताकि सीरियस लोग ही आएंगे। इनबॉक्स भरा पड़ा होता है जब कहते हैं कि सर हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हम जॉब करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं, मैंने आपसे क्या मांगा, 50,000 रुपये जमा करवा देने। 4,000 रिफंडेबल इसलिए बोला है क्योंकि अब इट्स अ विन विन। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो चस्के लेने आते हैं, काम नहीं करते। तो मैंने 3 असाइनमेंट्स की कंडीशन रखी हुई, आप छोटा छोटा टास्क परफॉर्म कर ले, ताकि मुझे पता हो भाई आप काम भी सीख रहे हो, आप चस्के लेने के लिए आ जाओ, बाद में काम भी ना करो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। सो व्हाट विल यू डू इज कि आप ज्वाइन करने के बाद 3 माह की लाइव क्लासेस लें। भाई मुझे हर बंदा भला क्या कहता है, पहले भी बैचेज हो चुके हैं, बच्चे कहते हैं सर नहीं चाहिए फीस, जो चीज़ें आप दे रहे हैं दैट इज वे मोर। और ये मेरा 40,000 वाला कोर्स होता है, इसके बाद अब आने वाला है तकरीबन, मैंने 1-2 माह में रिलीज कर दूंगा मैं, तो आप उसमें तो फिर जारी बात है उसमें तो आएंगे ना, फिर इसमें नहीं आ रहे तो उसमें आ जाएंगे। अदरवाइज आप कहीं और पे जाके 50-60 हज़ार रुपये दे देंगे, चीज़ें आपको यही मिलनी है, मुझे पता है। इससे भी अच्छी मैं ही ऑफर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खैर दैट वाज ऑल आई वांटेड टू टीच यू अबाउट कि भाई आप इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को हंट करके अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करके अपनी साइट को मजीद ग्रो कर सकते हो, कि भाई उसके अंदर आप टॉपिकल अथॉरिटी बिल्ड करो, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट पोस्ट करो, उसको क्लस्टरिंग के थ्रू लिंक करो, पुट सम बैकलिंक्स ऑन दैट एंड यू आर गुड टू गो।
ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है। तो इसी तरह के मजीद कंटेंट के लिए भाई को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।